बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग अपने तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। ये जोश जगा दे टेस्ट सीरीज़ है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान। पहला टेस्ट 4 मार्च से रावलपिंडी में शुरू हो चुका है। दूसरा टेस्ट मैच 12 मार्च से नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा और तीसरा और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच 21 मार्च से गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। आज रावलपिंडी टेस्ट का दूसरा दिन था और आज सिर्फ 3 विकेटें गिरी, उनमें से एक तो रन आउट थे और 2 बैट्समैन जो थे वो उनको बॉलर्स ने आउट किया। और इस तरह आज पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स 476 रन 4 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। अजहर अली ने भी सेंचुरी बनाई, कल इमाम उल हक ने सेंचुरी बनाई थी और उसके अलावा बाबर आजम आज 36 रन बनाने के बाद रन आउट हुए। जब पाकिस्तान ने इनिंग्स डिक्लेयर की तो खासा वक्त था, लेकिन चूंकि आज खासे बादल छाए हुए थे रावलपिंडी में तो फ्लड लाइट्स ऑन कर दी गई थी। और जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इनिंग्स शुरू करने के लिए आई, डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा, तो रोशनी इस काबिल नहीं थी कि फास्ट बॉलर्स को बॉलिंग कराने की इजाज़त देते अंपायर्स अलीम डार और एहसन रजा, और उन्होंने इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ऑफ स्पिनर साजिद खान से बॉलिंग शुरू कराई। एक ही ओवर हुआ था कि ख़राब रोशनी की वजह से मैच जल्दी ख़त्म कर दिया गया। कल तीसरा दिन है, ऑस्ट्रेलिया ने 5 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के बनाए थे। कल तीसरा दिन है और कल मैच सुबह 10 बजे के बजाय आधा घंटा पहले सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। इस टेस्ट मैच पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर साबिक सेलेक्टर तौसीफ अहमद, जिन्होंने पाकिस्तान की 34 टेस्ट मैचेस और 70 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में नुमाइंदगी की है। और 1986 में ऑस्ट्रेलिया कप में जो जावेद मियांदाद का तारीखी छक्का था, उसमें जो 1 रन बनाने में तौसीफ अहमद, उसकी वजह से हमेशा याद रखे जाते हैं। हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे और तवक्को है कि हमें कुछ देर के बाद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम तौसीफ अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको आज के खेल के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया, कल और परसों 2 दिन के लिए बारिश की पेशगोई की है महकमा मौसमियात ने, लेकिन अब देखते हैं कि बादल आते हैं, बारिश होती है या मैच होता है। हम तौसीफ अहमद और शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे तौसीफ अहमद से। तौसीफ अहमद साहब, इस पिच को देखते हुए आप क्या कहते हैं? आप तो स्पिनर रहे, आज एक ही ओवर हमने स्पिनर से कराया क्योंकि फास्ट बॉलर नहीं कर सकते थे, साजिद खान ने किया। आप इस पिच को देखते हैं कि तीसरे या चौथे दिन ये थोड़ा सा ब्रेक लेगी, टर्न लेगी? देखिए, एक बात सबसे पहले तो हमें डेफिनेटली बैटिंग को क्रेडिट देना चाहिए और हिम्मत की बात है कि हमने पहले बैटिंग की है। और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, आपको पता ही है कि उनके पास फास्ट बैटरी भी थी और पहले 3 घंटे में, पहले दिन में अंदाज़ा हो गया हमें कि ये पिच जो है इतनी जानदार बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। और जाहिर है कि जिस तरह की टीमें अनाउंस, एक बात मेरे ख्याल से दोनों टीमों ने मिस्टेक की है टीमें अनाउंस करने पे। उन्होंने सिर्फ एक स्पिनर डाला, उन्होंने भी जो है, और जबकि आपको पता ही है कि जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर पे पाकिस्तान टीम काफ़ी फंसती है और एश्टन अगर को उन्होंने नहीं डाला। उधर से अगर हम देखें तो हम खौफजदा थे कि बैटिंग हमारी बढ़ाते गए हम, जबकि मेरे नज़दीक मैं समझता था कि जाहिद महमूद को यहाँ डालना चाहिए। जब आप इंटरव्यू में कह रहे हैं एक बात कि ये 2 पेसर से जा रहे हैं, आप 2 स्पिनर से जाए, इट मीन्स कि आप कहते हैं ये टर्न होगा यहाँ पर स्पिन। तो बैटिंग से खौफजदा थे, मगर माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है पाकिस्तान ने और बहुत उम्दा तरीके से। लेकिन वही एक चीज़ फिर हमारे सामने आ गई कि हम पहले दिन तो अब्दुल्ला शफीक और इमाम ने बड़ी ज़बरदस्त और 3 से ऊपर का एवरेज लेके चले, 3 से 2.9 का। हाँ, उसके बाद हमने पहले सेशन में आई थिंक हमने देखा कि काफ़ी अच्छा उन्होंने खेला और उसके बाद ठीक जा रहे हैं। जब इतनी बड़ी पार्टनरशिप लग जाए और 5 से 6 बॉलर एक ही दिन में, मतलब 1, 1.5, 2 घंटे के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया अपने सारे आजमा चुका, तो फील हुआ कि हाँ ये कुछ है। तो उसके बाद हमें थोड़ा सा तेज खेलना, आपको थोड़ा सा आज तो खास तौर पे हमें तेज इसलिए खेलना चाहिए था कि देखिए, आपको जब पता है कि बेड लाइट हो गई है तो फिर आप 470-75 तक क्यों जा रहे हैं? आप 450 पे डिक्लेयर करके और आप टाइम ले लेते ताकि 1-2 आउट कर सकते थे आप। बहरहाल ये गलतियां हैं, बट
क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान बैटिंग, ठीक, बहुत अच्छी बैटिंग। ठीक, शोएब बैटिंग की बात करें अगर हम, इमामुल हक का 43 का स्ट्राइक रेट था और उन्होंने आज जिस तरह से 358 गेंदें खेली, 157 रन बनाए और 8 घंटे 29 मिनट तक क्रीज पर रहे। ये टेस्ट क्रिकेट में अब तो बड़ी फास्ट हो गई, उनके बरक्स अजहर अली का 51 का स्ट्राइक रेट था। टेस्ट क्रिकेट तो फास्ट हो गई। आप नहीं समझ रहे कि अगर हम बहुत स्लो खेलेंगे तो कल को हमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर सपोज कल बारिश हो जाती है या परसों बारिश हो जाती है तो फिर हमारी मेहनत तो बेकार जाएगी। नहीं, बिल्कुल। ये जिस तरह इमाम खेले हैं या उनके साथ अजहर भी थे, दोनों का प्रैक्टिकली कोई ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों ने, एक ने 16 चौके, एक ने 15 चौके, एक ने 2 छक्के, एक ने 3, और स्कोर में भी कोई अबाउट 20-25 ऑड रन का फर्क है, और बॉलें भी सिर्फ 3 बॉलों का बीच में इन बिटवीन फर्क है। तो बात यह है कि इसका मतलब यह है कि कल जब अच्छा स्टार्ट मिल गया, जो एक जरूरत थी, नीड ऑफ द आवर थी, और जिस तरह कल मैं बता भी रहा था कि ये स्लोइश साइड के ऊपर स्टार्ट है, लेकिन बीइंग द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट टेस्ट मैच इट काउंट्स अ लॉट, और हर कोई बैट्समैन चाहता है कि हम इसके अंदर कुछ अच्छा कर सके। लेकिन बात जो नजर आज एक्सपेक्टेड था, जो कल मैं बात कर रहा था कि आज इसको एक्सेलरेशन मिलेगी इस रन रेट को, लेकिन वो नहीं देखने में आया। और फिर जिस तरह बाबर भी आके 82 बॉल्स में 36 किया, अच्छा मिडिल कर रहे थे, रन आउट हो गए। रिजवान ने 46 बॉलों में 29 रन स्कोर करे। तो या तो ये बिल्कुल बात सही है कि या तो फिर पहले डिक्लेयर करना चाहिए था, आखिरी 1-2 ओवर बैड लाइट ऑलरेडी दिख रही थी, तो उसके अंदर वो उसका कोई ऐसा फायदा नहीं हुआ। या फिर ये करते, इसका एक और तरीका ये था कि थोड़ा सा और खेलते, कल 1 घंटा और खेलते, इसलिए कि लास्ट आवर के अंदर, लास्ट सेशन में पाकिस्तान ने बहुत ही कम रन, नहीं बहुत स्लो खेले, तेज नहीं, एक्सेलरेशन जरूरत थी ना, आपके पास विकेट्स इन हैंड थे। जोश जगाने में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर, साबिक सेलेक्टर शुएब मोहम्मद और साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर, साबिक सेलेक्टर तौसीफ अहमद के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज दूसरा दिन था रावलपिंडी टेस्ट का और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स 476 रन 4 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की और एक ही ओवर का खेल हुआ था, जिसमें उस्मान ख्वाजा ने 5 रन बनाए साजिद खान की बॉलिंग पर, और फिर उसके बाद आज के खेल को खत्म कर दिया गया। शुएब, अब 476 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए। पहले पाकिस्तान की कोशिश होगी कि उनको 276 रन के अंदर अंदर आउट करे, वरना फॉलो ऑन नहीं होगा। आप समझते हैं कि जिस अंदाज से ऑस्ट्रेलियंस बैटिंग करते हैं तेज, इस विकेट पर क्या वो अपना वो मोमेंटम बरकरार रख सकेंगे जो ऑस्ट्रेलिया दीगर जगहों पर तेज तेज खेल कर करते हैं? देखिए, उनकी कोशिश तो ये होगी कि 325 ऑड रन इनके टोटल कल लगा हो एट द एंड ऑफ द डे, जो इनकी डिजायर होगा ऑस्ट्रेलियन टीम का, मे बी 4-5 विकेट्स डाउन ज्यादा, ताकि ये कि फिर उसको और एक्सेलरेट करके वो पाकिस्तान के टोटल के करीब आ सकें। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की ऑफकोर्स कोशिश है कि फॉलो ऑन से बचाया जा सके। हो सकता है कि ये अबाउट 300 ऑड रन के अंदर, मेरा तो ख्याल है कि जिस तरह जो पिच का बिहेवियर मैंने आज देखा है, उसमें ऐसी मुझे फीलिंग है, जो कल हमने बात की थी कि सेकेंड डे के बाद से टर्न करेगा, और इसमें बाज बॉलें ग्रिप कर रहा है, और हमारे पास नोमान भी हैं, और जो आपका जो जाहिद तो खिलाए नहीं, वो जो बात कर रहे थे आप इससे पहले, वो शायद इस वजह से नहीं खिलाया कि ट्रस्ट, देखें ट्रस्ट, जो राइट आर्म लेग स्पिनर ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन टीम के पास, जैम्पा दूसरे, फिर शेन वॉन जो थे पहले, और उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए बेताशा इस तरह के बॉलर्स हैं। लेकिन हमारा जो ट्रस्ट है वो नोमान और साजिद के ऊपर ज्यादा है, इस वजह से मेरा अंदाजा है कि उनको नहीं मौका तो उनके पास तो दुनिया का बेहतरीन ऑफ स्पिनर है जिसने 415 विकेटें लिए, नेथन लायन, वो अपनी जगह है, लेकिन फिर हमारे पास जो हम उसको ट्रस्ट करेंगे जो इस वक्त ऑन द हाइज है, जिसका कॉन्फिडेंस आया है। पिछले टेस्टों में बांग्लादेश में ही आउट करे, लेकिन खिलाया उसी को ही जाएगा ना, कि जिसकी परफॉर्मेंसेस भी हो, जिसके ऊपर ट्रस्ट हो बेसिकली। इस वजह से अभी इनको, साजिद को ये जो मौके मिल रहे हैं, वो ट्रस्ट गेन करने की वजह से। तौसीफ भाई, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या स्पिनर्स अब बिल्कुल खत्म हो गए?
मुझे बताएं, सईद अजमल के बाद अगर यासिर शाह अनफिट हैं, वो कहते हैं अनफिट हैं, और उसके अलावा स्पिनर नजर आ रहे हैं आपको कहीं? एक बार स्पिनर तो आपके पास साथ, नोमान अली इतनी उम्र में 30 बरस 34 बरस की उम्र में डेब्यू कर रहा है, साजिद खान 28 बरस का है, तो आप मुझे बताएं स्पिनर यंगस्टर नजर आ रहे हैं कुछ आपको? हमारे पास स्पिनर तो हैं, आप साथ साथ लेके फिरते भी रहे हैं। जाहिद को भी हम फिर वही बात बार बार करे जाएंगे जो पहले किए कि आपने सही मौकों पे, जिम्बाब्वे है या साउथ अफ्रीका है या दूसरी जगह हम गए, वहां आपने ट्राई नहीं किया। और जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे फिर साथ रख के क्या फायदा उसका, और फिर कॉन्फिडेंस खराब होने वाली बात है। अब शोएब भाई ने जो बात की, सॉरी के साथ, कि मैं एक बात कहूंगा कि देखिए ठीक है, आपके 2 स्पिनर तो अपनी जगह हैं और आई होप इंशाल्लाह आउट कर देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप इतनी बैटिंग बढ़ा रहे हैं और फिर आप कहते हैं आगे से कि टर्निंग पिच है, तो रिस्ट स्पिनर, लेग स्पिनर वो बनता है आपका। आप यहाँ चांस उसको देते, उसके पास गुगली भी थी, और फिर ये अटैक करते हैं, ये स्वीप पे मारते हैं, ये कुछ करते हैं, ठीक है हो सकता है फेल हो जाता, बट आपने जो प्ली लेके चले हैं कि टर्निंग पिच है, तो लेग स्पिनर आपने, तो बाबर ने कहा तीसरा स्पिनर मैं हूं, हालांकि वो 3 डायमेंशन क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद को भूल गए, उसको भूल गए। लबुशेन की बात आप देखें, आज उसने टर्न किया, लबुशेन को देखा, वो रेगुलर बॉलर नहीं है, लेकिन एक था कि लेग स्पिनर कहीं भी थोड़ा सा, जबकि हम लेके ये चल रहे हैं कि ये टर्निंग पिच यहाँ पे बनाइए, तो आपको चांस लेने में, लेकिन खौफ, बैटिंग का खौफ, अब तो खौफ नहीं होना चाहिए आपको, इतना कुछ था या पहले से खौफ था इतनी बैटिंग। मैं पहले कह चुका था कि इन्होंने इफ्तिखार को डालना है, ठीक है डाला आपने, फिर इफ्तिखार को जिसने आपने इस्तेमाल किया उसका क्या हुआ? फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं, आपको वहां अटैक करवा, उसको कह के भेजना चाहिए, या तो कोच की नहीं सुन रहा कोई, या क्या बात है, आप कहते हैं कप्तान, आप अटैक करो ना उस पर, जाके 30-40 रन तेज करो ताकि खत्म हो जाए, फिर अगला टेस्ट भी तो खेलना है। शोएब आप क्या कहेंगे, जिस तरह का कॉम्बिनेशन था, आज तो इन्होंने फवाद आलम को नहीं भेजा ऊपर, फवाद आलम को बिठाए रखा के इफ्तिखार को भेज दिया, रिजवान ऊपर आ गए, हालांकि रिजवान फवाद आलम से नीचे आते हैं टेस्ट मैचेस में, लेकिन आप समझते हैं ये स्ट्रेटेजी आपको नजर आई? मोहम्मद यूसुफ वहां मौजूद है बैटिंग कोच की हैसियत से। नहीं देखिए, जब पाकिस्तान के रिस्पेक्टेबल एक टोटल ऑन बोर्ड आ गया तो नेचुरली, और डिक्लेरेशन वाज ऑन द कार्ड्स, तो तेज खेलना चाहिए, तो तेज खेलना था, तो इट वाज अ राइट डिसीजन टू सेंड रिजवान, जो कि क्विक फायर। इफ्तिखार ने क्या किया फिर? इफ्तिखार ने तकरीबन 13 रन किए, 21 बॉलें तो फेस किए हैं, एक चौका मार सके, तो बात वो अपनी जगह सही आए, जैसे कि फवाद आलम आते, वो अपना टाइम लेते, उस वक्त वो जो प्लान चौक किया होगा ड्रेसिंग रूम के अंदर, उस हिसाब से इफ्तिखार और रिजवान सही बैटिंग ऑर्डर का। तो आप समझते हैं कि हमने रन 476 किए तकरीबन 2 दिन में? जी, तो सही किए? नहीं, वो तो कल से मैं बात यही कर रहा हूँ कि ऑन द स्लोअर साइड था। कल अगर 270-80 होता तो वो ज्यादा एक प्रैक्टिकल स्कोर होता, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह बैटिंग को स्ट्रेंथन अप किया, इसका मतलब ये है कि डरे हुए थे कि ये कहीं इनकी बॉलिंग के अगेंस्ट जल्दी क्रम्बल ना कर जाए, जो एक्सपेक्टेड होगा दिल दिमाग में या सिलेक्टर्स के दिलों में या टीम मैनेजमेंट के, लेकिन जब वो नहीं हुआ तो फिर टुडे वाज द डे टू पुट योर फुट डाउन, और वहां से एक्सेलरेशन 3 भी नहीं टच कर सके रन रेट, तो इसका मतलब ये कि कहीं तो गलती है, लेकिन ऑल सेड एंड डन ये देख रहे हैं, इसी के देखिए हमारे सामने पिच नहीं है, उनके सामने पिच के ऊपर उन्होंने रीड किया होगा। वैसे देखा जाए तो ये अंडर प्रिपेयर्ड विकेट नहीं है, लेकिन अंडर प्रिपेयर्ड विकेट जो हम खेले थे 88-89 के सीजन के अंदर ऑस्ट्रेलिया से, वो ऑन द फर्स्ट डे फर्स्ट आवर ही नजर आ रहा था दिस इज अंडर प्रिपेयर्ड विकेट, लेकिन इसके ऊपर जो शॉट्स लगे हैं उस तरह से ये पिच रीजनेबली टर्न करेगा, लेकिन ड्यू टू दोज फुट मार्क्स और उसकी वजह से जरूर। आज आपने देखा रन लेते हुए इफ्तिखार पिच पर दौड़ गए थे, तो अंपायर अलीम डार ने उन्हें इशारा किया कि आप साइड पे दौड़े, तो इसका मतलब है कि फुट मार्क बना या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली होती है ना, ये होता है। तौसीफ भाई, टॉस, कल मैंने शोएब से भी बात की, अगर टॉस ऑस्ट्रेलिया जीतता तो आप नहीं समझते कि ऑस्ट्रेलिया पहले खुद बैटिंग करता? बिल्कुल, वो तो हमेशा जो रिकॉर्ड बताता है उनका, मेरे ख्याल 80 या पता नहीं कितने टेस्ट मैच हैं, उसमें उन्होंने पहले 75 के करीब पहले बैटिंग की है, ऐसे ही कुछ रिकॉर्ड है, तो आई थिंक वो तो बैटिंग पे जाना था उन्होंने। और अभी ये जो बात हम पैचेज वाली का टूट फूट या जो जिसे रड़ा हम अपने उसमें कहते हैं, वो तो होने वाली अभी नहीं है, लेकिन
वो जो बारिश की बात कर रहे हैं आप, ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी अगर ऐसा कुछ। हमने बहुत अच्छा बड़ा स्कोर किया हमारे, आई होप, मुझे है कि अगर ऊपर से 2-3 विकेट्स इनके गिरे तो ये फंस सकते हैं, क्योंकि ये रुकने वाले नहीं है, ये चलाते हैं, डबल भी लेते हैं और चौके छक्के भी मारते हैं। लेकिन इस वक्त खौफ है एक रन का। ये चाहेंगे कि हम किसी तरह इनको अटैक करें, जिस तरह आपने खुद देखा, देखें वो अपनी प्लानिंग से खेलें अपनी जगह, बट मैंने इतना एकदम डिफेंस होते हुए ऑस्ट्रेलियन को इस तरह नहीं देखा जैसे 3 घंटे के अंदर उन्होंने 5-6 बॉलर्स को अपने आजमा लिया। उससे फील ये हुआ कि, और स्ट्रेटेजी थी, जाहिर है उन्हें कुछ नजर नहीं आया, लेकिन नए गेंद पे उनका ना आउट करना सही उनके लिए मुश्किल। शोएब, नई गेंद की जो बात की, उनके पास 3 टॉप के दुनिया के फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं, मिचेल स्टार्क, कप्तान पैट कमिंस खुद, और उसके अलावा जोश हेजलवुड। तीनों, अगर ये ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच हो और ये तीनों बॉलिंग कर रहे हो तो ये तो बड़ा टीम का कबाड़ा कर दें। इन तीनों की मौजूदगी में आप समझते हैं एक ही विकेट फास्ट बॉलर ने ली, पैट कमिंस ने आज LBW जो आउट किया इमाम को, उसके अलावा आप समझते हैं कि इम्पैक्ट कोई क्रिएट करने में कामयाब हुए ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर? नहीं, वो नहीं हो सके इस वजह से। कुछ पहले दिन भी जो एज लगी थी वो फर्स्ट स्लिप तक कैरी नहीं करी थी, आपको याद होगा। और जो बाउंसर्स भी जितनी हैं, वो बाउंसर जो हैं वो चेस्ट हाई के ऊपर आ सकी, ज्यादा हाइट नहीं पकड़ पा रही थी। और जब बाउंसर भी डाई डाउन होके कीपर के हाथ में, जब ऊपर यहाँ नहीं कलेक्शन हो रही थी, नीचे आ रही थी, देखे वो, इसका मतलब पेस भी कम है, लो बाउंस भी है। और फास्ट बॉलर के ऊपर वो सिर्फ अपनी लेंथ और लाइन से, जैसे हेजलवुड ने, जो मैग्रा के बिल्कुल करीब सिर्फ 3 या 4 रन का उनका फर्क है, एवरेज पर विकेट जो है वो ये फर्क है, तो वो बहुत माने जाते हैं। और 1.9 या ऐसे कुछ से एवरेज से उन्होंने कल बॉलिंग की, तो इसका मतलब ये है कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड लेंथ लाइन उन्होंने रखी, बैट्समैन को शॉट्स ना मारने दिया, ना बैट्समैनों ने कोशिश की। बैट्समैन वेटिंग फॉर, वो जो वेटिंग गेम, कल मैंने आपसे कहा भी था, वो वेटिंग गेम चल रहा है, जिसके अंदर वो लूज बॉल आएगी तो हम मारेंगे, वरना हम नहीं मारेंगे। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। शोएब मोहम्मद, तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन थे, 45 टेस्ट मैच शोएब मोहम्मद खेले, एक बड़े ज़बरदस्त बॉलर थे। टेस्ट क्रिकेट में 34 टेस्ट मैचेस में 93 विकेटें तौसीफ अहमद ने हासिल की। इनसे हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जोश जगाने में वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के हवाले से, और सीरीज का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच इन दिनों रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में जारी है। थोड़ी सी और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शोएब, जो बैटिंग लाइनअप है, अगर आप इनको देखें, डेविड वार्नर 24 सेंचुरियां, उस्मान ख्वाजा 10 सेंचुरियां, मैं टेस्ट सेंचुरियों की बात कर रहा हूँ, स्टीव स्मिथ 27 सेंचुरियां, फिर उसके बाद आप आ जाएं कि जो मार्नोस लेबोशेन, उसकी 6 सेंचुरियां, ट्रेविस हेड की 4 सेंचुरियां, और फिर उसके बाद माइकल ग्रीन भी अच्छी बैटिंग कर लेता है, एलेक्स कैरी भी फंस के खेल लेता है, मिचेल स्टार्क ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की हुई है। तो आप देखते हैं इस बैटिंग लाइनअप को, इसको पाकिस्तान ने 2 मरतबा आउट करना होगा, 20 विकेटें लेनी होंगी। देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है। इनके टॉप ऑर्डर से लेके मिडिल ऑर्डर एंड लेटर ऑर्डर बैट्समैन भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दुनिया में दे चुके हैं। अभी एशेज जीत कर आए वो, जी एशेज भी जीत के आए, लेकिन ये वो देखिए, हर सरफेस का जो इम्पैक्ट होता है ऑन द डे, जो प्रेशर सिचुएशन जब क्रिएट होती है, तो फिर काफी चीजें वेवर्ड सी नजर आनी लग जाती हैं एकदम से। जब प्रेशर, जब एक दफा पाकिस्तान देखिए आप ये चीज नोट करें, पाकिस्तान के ऊपर वो प्रेशर किसी भी मौके के ऊपर क्रिएट नहीं कर सके इस पूरे टेस्ट में अभी तक 2 दिन के अंदर। वो अब पाकिस्तान को मौका है, उनके ऊपर ये क्रिएट कर सकते हैं। जब प्रेशर एक दफा क्रिएट होगा तो फिर थिंग्स वुड फॉल डिफरेंटली, इट वुड सीम डिफरेंट। अंडर प्रेशर वो कैसे बैटिंग करते हैं? हाँ, उसके अंदर वो मारेंगे, और उसमें एक आउट हुआ,
तो वो गिरेगी, उनकी जो ड्रेसिंग रूम का जो मोरल है, कॉन्फिडेंस लेवल है। लेकिन उन्होंने आके खेलना अपना वो 3.5 रन्स पर ओवर के हिसाब से होता है, और उसमें और ये सारे सब अच्छे स्ट्रोक प्लेयर टाइप के जो प्लेयर हैं। इसके अंदर स्टीव स्मिथ से एक्सपेक्टेड है कि वो स्पिन को भी बहुत अच्छा खेलते हैं, और वो जरा अगर लंबा खेल गए तो फिर पाकिस्तान के लिए जरा मुश्किलात होंगी। वरना एक दफा प्रेशर क्रिएट हुआ तो ये हमारी बॉलिंग और हमारे फील्डर्स इतने, उनको एक आय होना शुरू हो जाएगी विन के हिसाब से। हालांकि वो बहुत दूर होगी, लेकिन येट एक आय होना करना, आपका मेंटली आप उस तरफ चले जाना पॉजिटिव नोट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तौसीफ भाई, प्रेशर होगा उन पर यकीनन, क्योंकि उनके पास लेफ्ट हैंडेड है उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड। अगर आप देखें तो प्रेशर होगा उन पर कि हमारे स्पिनर्स उन्हें फंसा सकेंगे। वो जो शेब बात कर रहा है ना कि एक प्रेशर जो होता है, और आपके पास उनके ऊपर प्रेशर, एक रन्स का प्रेशर लगा है कि 476 में एक जगह है कि 2 दिन बारिश होनी है, एक दिन वो जरूर हो रही है, लेकिन अभी वो फंसे हुए हैं। और अगर आपको पता ही ये अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, देखिए थोड़ा सा इन पर प्रेशर और भी पड़ा। आपने देखा जो इन्हें कॉट बिहाइंड लेना चाहिए था वो नहीं लिया, उसके बाद एक खराब ले लिया उन्होंने, तो उसमें प्रेशर का अंदाजा हो रहा था कि देखा कि भाई किसी ने कहा कि लगा है यार ऐसा, वो गलत ले, तो परेशानी तो उनके चेहरे पे। अगर ऊपर से 2-3 विकेट जल्दी गिर गई और जाके मतलब वेदर भी ठीक रहा तो पाकिस्तान ऊपर आ जाएगा, और फिर रन्स का प्रेशर, बहुत प्रेशर होगा। शोएब, मतलब कल का पहला सेशन कल 9:30 बजे मैच शुरू होगा बजाय 10 बजे के, आधा घंटा पहले। तो थोड़ी सी क्लाउडी कंडीशंस भी हो सकती हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कल से पंजाब में जो है ना, बालाई पंजाब में बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। तो ऐसी सूरत में हमें कितना एडवांटेज होगा? हमारे पास एक शाहीन शाह अफरीदी है फास्ट बॉलर, नसीम शाह है वो अभी इनएक्सपीरियंस है। शाहीन शाह अफरीदी की 86 टेस्ट विकेटें, नसीम शाह की 20 विकेटें। आप समझते हैं जो पहला घंटा होगा कल, जो भी हो 9:30 शुरू होता है या लेट शुरू होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और ख़ास तौर पर वार्नर की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। उस्मान ख्वाजा भी पाकिस्तान के खिलाफ, मुझे याद है अक्टूबर 2018 में दुबई में एक इनिंग्स में उसने 85, एक इनिंग्स में 141 रन बनाए थे, फंस के खेलता है। आप कैसे इसको एनालाइज करें? सबसे अच्छी चीज ये है पाकिस्तान के फेवर में कि ये मैच थोड़ा और जल्दी स्टार्ट होगा। 9:30 बजे अगर स्टार्ट होता, कंडीशन थोड़ा सा ठंडा मौसम, नया बॉल, और अभी से कि सिर्फ एक ओवर हुआ है जिसमें सिर्फ 2 बॉलें वार्नर ने खेली हैं और 4 ख्वाजा ने खेली। तो बात यह है कि अभी उनको आके वापस सेट होना पड़ेगा। उनको 476 का टोटल सामने नजर आ रहा होगा। प्रेशर तो इस तरह के ये ओवरकम कर चुके हैं बेतहाशा दफा, लेकिन हमारा शाहीन आफरीदी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। जो पीएसएल के साथ भी एक कॉन्फिडेंस होता है ना, चाहे वो टेस्ट मैच हो, इंसान की अच्छी गुड वाइब्स अंदर से आ रही हो ना, तो हर चीज फॉल ऑन द राइट फुट फर्स्ट वाली बात होती है। तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस उनका हाई है। नसीम शाह ऑल्दो के यंगस्टर हैं, नए हैं टेस्ट क्रिकेट के, फिटनेस का प्रॉब्लम रहा है उनको, लेकिन वो अपना जोर लगाने के लिए जाएंगे। उसके ऊपर वो स्ट्रोक भी खेलेंगे, रन्स भी उनकी बॉलिंग पे ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि फ्री फ्लो ऑफ द बैट से ज्यादा रन्स आए। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि कोई ना कोई गलती शायद वार्नर कर जाए और उनको वो आउट। और शाहीन शाह अफरीदी की आपने बात की शोएब, उसने जितने कम अरसे में अपने इम्प्रूव किया अपने आप को, वो यकीनन काबिल सताइश है। लोग अब मोहम्मद आमिर को भूल गए। बिल्कुल, उसके अंदर इसलिए कि जितना आप एक सिर्फ परफॉर्मेंस से तो अपनी जगह, लेकिन बैकिंग जो टीम की, अपनी मैनेजमेंट की कि यू आर द वन, अब उसको सेल्फ बिलीव कराने में फ्यूल इंजेक्शन वाली जो बातें हैं, उसको वो मोटिवेशनल लेवल जो है उसका बहुत अप करना भी बहुत जरूरी था, जो मैनेजमेंट ने किया ओवरऑल, और उसने परफॉर्मेंसेस और मेहनत भी की उसने। देखिए, जब इंसान एज अ फील्डर बताता हूँ कि जब फील्डर में इतना अच्छा नहीं कहलाया जाता था, तो उस वक्त मुझे थर्ड मैन और फाइन लेग और इन जगहों पे रखते थे। लेकिन जब मैंने थोड़ी और मेहनत की और फिर लोगों ने ज्यादा तारीफ करनी शुरू की, तो ज्यादा मेहनत इंसान करता है और फिर चाहता है कि बॉल मेरे ही लिए साली तालियां बजाई जाए। तो ये इस वक्त उसी तरह से शाहीन आफरीदी के साथ हो रहा है कि एकदम से ये इज इमर्जिंग आउट एज द बेस्ट फास्ट बॉलर अराउंड द वर्ल्ड टुडे। तौसीफ भाई, ये आपकी नजर में कौन सा स्पिनर, साजिद खान या नुमान अली, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं? तो पहली बात, शोएब भाई ने अजीब बात की
कि मैं जब अच्छा नहीं था मुझे तो जब तक मैं खेलता रहा शोएब भाई और ऐसी जगह पे फील्ड कर देते, पॉइंट था ऐसी जगहों पे स्लीप पे भी आपने की है ना फील्डिंग? कम। इमरान खान साहब के साथ तौसीफ को याद होगा कि मीटिंग में ये होता था कि बॉलिंग अब तौसीफ तुमने या कादिर भाई ने यहाँ करनी है, लेग ट्रैप है, ऑफ पे है, तो शोएब तुमने वहाँ खड़ा होना है, नहीं उस जो बैकवर्ड पॉइंट या स्वीप के ऊपर, कैचिंग के ऊपर, तो वो मुझे याद नहीं शोएब भाई, पता नहीं कब। अच्छा अब आप मुझे बताएं कि इन दोनों बॉलर्स में से कौन ज्यादा? पहले वही एक बात मैं बता रहा हूँ कि शाहीन की अभी हम बात कर रहे थे, शाहीन का गेंद नेचुरल अंदर आता है, वाइट बॉल तो आता ही है, ये भी डेफिनेटली आता है, तो खब्बों के लिए बाहर जरूर जाएगा, बट उसकी लाइन पे बॉल गिरी ना तो ये मुश्किल, इन्होंने खेलना ही है, उसमें अटैक करना ही है। शुरू में शायद एक आध 2 ओवर खेलें, लेकिन स्पिनर का जहां तक आपने कहा, देखिए पहले ऊपर से 2 या 3 विकेट मिल गए ना तो फिर तो बहुत मुश्किल होगी, और ये दोनों स्पिनर डेफिनेटली थोड़ा सा पिच को रीड करके करें, क्योंकि स्लो आ रहा है बॉल, आप पैचेस के चक्कर में नहीं, आप टर्न करने की कोशिश जो पहला ओवर किया साजिद खान ने, वो कैसा लगा? हाँ जाहिर है सीम था, और नया गेंद भी अब तो होगा पूरा, या जो भी है टर्न होता है, ऐसा नहीं है सीम से, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा सीम खत्म होगा तो प्रॉब्लम होगा, बट डेफिनेटली ऊपर से विकेट लेनी चाहिए, ऊपर से विकेट लेने की जरूरत है। कल पहला सेशन जिस तरह से मैं कह रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ तस्वीर आपके साथ शेयर करेंगे जो आज नजर आई, और शेन वॉर्न के हवाले से भी कल हमने बात की थी, आज थोड़ी सी बात करेंगे। लोग शेन वॉर्न को भूल चुके हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि शेन वॉर्न की जो राइट आई थी वो ब्लू कलर की थी, और उनकी जो लेफ्ट आई थी वो ग्रीन कलर की थी, और शेन वॉर्न की जो वालदा थी ब्रिजेट वो जर्मन थी, और उनके वालिद कीथ वॉर्न वो ऑस्ट्रेलियन थे। कुछ थोड़ी सी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। जोश जगा दे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान टेस्ट सीरीज और एक्सप्रेस न्यूज में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर, फॉर्मर सेलेक्टर तौसीफ अहमद, और पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन शोएब मोहम्मद। और अगर इन दोनों की सीनियरिटी में देखें तो तौसीफ अहमद ने 1980 में अपना कैरियर शुरू किया, और शोएब मोहम्मद ने 1983 में, मुझे याद है जलंधर टेस्ट में इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था। हम इन दोनों से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है एक्सप्रेस न्यूज के स्पोर्ट्स रिपोर्टर जुल्फिकार बेग ने। इनसे पूछते हैं कि क्या मौसम की सूरत हाल है, क्या गुफ्तगू हो रही थी, ये तो आज मीडिया बॉक्स में मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम जुल्फिकार बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम बेग साहब। क्या आप देखते हैं कल परसों बारिश की पेशगोई है कि नहीं है? जी डेफिनेटली आज तो बैट्समैनों के लिए ये बैटिंग हेवन साबित हुआ, और दिल्ली का जो ग्राउंड था कि फ्लैट विकेट थी, बड़े अच्छे खासे रन का अंबार खड़ा करके, लेकिन इसके साथ ही जो नेट ऑफिस की जो रिपोर्ट हमारे पास आई उसके तहत कल और परसों बारिश के इम्कानात काफी नीचे लगे थे। दिल्ली का जो क्लाइमेट है ये इंटायरली डिफरेंट है पूरे पाकिस्तान से, क्योंकि सराउंडिंग में आप विजिट करते रहे मरी और हिल स्टेशन या इसकी जब सर कमाई करती है तो बेहतर क्लाइमेट चेंज हो जाता है। ठीक है, ये बताएं चलते चलते कि तमाशाइयों, क्योंकि कहा गया था कि पूरे टिकट्स बिक चुके हैं, तो तमाशाई जो आते हैं बड़े बड़े पोस्टर्स लेकर आ रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है, क्या रद्द अमल है? जी डेफिनेटली बड़ा लोग एंजॉय कर रहे हैं दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट बड़ी क्रिकेट कम होती है, और इंटरनेशनल टीमों के आने के बाद काफी क्राउड में एक्साइटमेंट पाई जाती है। आज शेन वॉर्न के हवाले से भी काफी लोग पोस्टर वगैरह लेके आए हुए थे, दोनों मैच लिखी हुई थी, और इस हवाले से जो पाकिस्तान की बोर्ड की तरफ से काफी अच्छे इल्जाम थे, काफी कोऑपरेट कर रहे हैं जो टीम क्रिकेट है। लेकिन इसके साथ साथ जो मिसाइल का भी कुछ सामने है कि टीम जो है मैक्सिमम क्यूज का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते, स्पिनर की कमी थी पिछले दिनों, लेकिन आज स्पिनर की भी बढ़ाती है, ज्यादा से ज्यादा लोग ग्राउंड की तरफ रिव्यू करते हैं। और मेयर मेड का ताल्लुक है जहाँ तक वेदर का, क्योंकि स्पेक्टेटर का जो एरिया है वो जितने ऊपर है, तो जो वीवीआईपी के जो एरियाज हैं वहाँ वो कवर्ड है, क्राउड अंदर तक जा सकता है। जी चलते चलते आखिरी सवाल बता दें मुझे जवाब कि अब तो टिकट्स की कीमत बड़ी कम रखी गई है, तो क्या मुफ्त में टिकट लेने वाले अब भी लोगों से राब्ता कर रहे हैं या अब वो खामोश बैठ गए? नहीं, क्योंकि आजकल जिस तरह इन्होंने टेक्निकल कर दिया है, कोविड के फैक्टर चाहिए होता है, ID कार्ड चाहिए होता है,
तो वो टिकट तो जो कंपनियां हैं वो इसी के जरिए मिलते हैं, जिसकी वजह से हो रहा है। ठीक है बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कार बेग, थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम थी। एक्सप्रेस न्यूज के स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे। पहले हम तौसीफ और शोएब मोहम्मद से बात करते हैं और फिर उसके बाद हम आपको कुछ तस्वीर भी दिखाएंगे। शोएब, अब जो सिचुएशन अगर क्रिएट हो रही है, आप समझते हैं जिस तरह उन्होंने भी कहा कि कल और परसों बारिश की पेशगोई है और ग्राउंड खुला हुआ है तमाशाइयों के लिए, सिर्फ एक ही स्टैंड जो सामने वाला वीआईपी है जो कवर्ड है और सामने इधर इस तरफ जो मीडिया का है वो कवर्ड है, बाकी खुला मैदान है। आप क्या देखते हैं, कल पाकिस्तान कमबैक कर लेगा और विकेट ले लेगा जल्दी, या आप समझते हैं अगर मौसम आड़े आया तो पाकिस्तान पे कितना दबाव पड़ेगा? देखिए, अनफोर्सीन का तो कोई कुछ नहीं कह सकता, बारिश होगी, कितनी देर होगी और ये तमाम चीजें। लेकिन पाकिस्तान ने जो थोड़ा बहुत जो आज स्टार्ट जब लिया, जिस तरह पहले सेशन में सिर्फ 55 रन किए और फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा गेन किया, तो वो अपनी गलतियां अपनी जगह है। अब इनको आउट करने की बारी है। मौसम का जो बिहेवियर है वो तो उसका वेटिंग गेम अपनी अपनी तरफ से चलता रहेगा, लेकिन जिस वक्त हाफ अ चांस बने, चाहे वो रन आउट का हो या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उससे ना टीम का जो मोरल है वो बहुत ज्यादा किक हो जाता है एकदम से, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट किसी का देखने में आ जाए। तो ये चाहिए होगा ताकि वो ब्रेक इन कर सके और फिर गेटवे ओपनिंग हो और वो प्रेशर में कुछ शॉट्स खेलें और हम उसमें भारी। तो भाई, प्राइज विकेट कौन सी होगी? पाकिस्तान किसको टारगेट करेगा? ऑस्ट्रेलिया की जो 11 रुकनी टीम में बैटिंग लाइन, पहले 4 नाम ले दिए बड़े बड़े, मतलब एक का अगर हम सारे क्वेश्चन है, वार्नर जरूरी है। वार्नर ऐसा है कि वो नक्शा पलट देता है और नक्शा पलट देता है। और दूसरी बात, जहां तक बारिश है वो तो अपनी जगह नहीं भी हो सकती, बट अटैक करके रखना है आपने। आपके पास बहुत रन है, अगर बारिश के भी आप सोच रहे हैं कुछ है, अटैक करके इनके ऊपर। पाकिस्तान फॉलो ऑन कराएगा कि नहीं? अमूमन अब ये ट्रेंड चल निकला है कि फॉलो ऑन टीमें नहीं कराती, बारी लेती कि चौथी इनिंग्स मुखालिफ टीम को खिलाया। नहीं, चौथी इनिंग को डेफिनेटली जब बैटिंग पहले की है तो चौथी, मगर यहाँ मौसम आड़े आ रहा है ना बीच में। लेकिन आप देखें, अगर आप उन्हें 250 के अंदर पहले आउट कर लेते हैं तो फॉलो ऑन कराएं। मेरा ख्याल है कि 301 रन पे तो होना चाहिए। पिच और थोड़ा सा खराब होगी, लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है कि आपको उन पे अटैक डालना। ठीक है, अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आज क्या हुआ। शेन वॉर्न की तो मैंने बात की कि शेन वॉर्न की भी इसमें होगा कि आई रिप्लेस बाबर आजम। ये बच्चा आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, कह रहा है कि मैं बाबर आजम को रिप्लेस करूंगा। बुरहान इसका नाम है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी हमारे पास तस्वीरें हैं कि जिन पर हम ये हमारे मेहमान भी देखते रहे। नेक्स्ट टाइम डोंट टेक 24 ईयर्स, ऑस्ट्रेलिया को मशवरा दे रहे हैं। शादाब खान भी आज मैदान में मौजूद थे, चूंकि वो टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है, उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर मैच देखा। अब तो वो स्टार बन चुके हैं, इस्लामाबाद में ही रहते हैं। उसके अलावा रिप शेन वॉर्न, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटरटेनर्स जो था दुनिया का, शेन वॉर्न के बारे में कहा, स्मिथ जी 1 सेंचुरी थे, यस करो कि 1 सेंचुरी तो हो जाए। ये स्मिथ के सपोर्टर नजर आ रहे हैं। स्टीव स्मिथ वाकई में बड़े जबरदस्त किस्म के बैट्समैन हैं और जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं, जिस तरह हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं, और लेजेंड्स नेवर डाई, शेन वॉर्न के लिए ये पोस्टर लेकर आए हुए थे। और एमसीजी जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, उन्होंने एक स्टैंड का नाम जो उसका रीनेम करेंगे और उसे वो शेन वॉर्न के किंग्स ऑफ स्पिन, ऑस्ट्रेलियंस किंग ऑफ स्पिन के नाम से। और ये बच्चा कह रहा है कि लुक मॉम आई एम ऑन टीवी, लेकिन अब आज शायद इसकी सैटरडे को छुट्टी हो, लेकिन कल संडे भी आ सकता है, मंडे को ये पोस्टर ना लेकर आए। और लोग लिख रहे हैं थैंक यू फॉर कमिंग टीम ऑस्ट्रेलिया, और वाकई में टीम ऑस्ट्रेलिया के आने पर लोग बड़े खुश हैं। शोएब, मुख्तसरन बताइए लोग जिस तरह से पोस्टर्स लाए। बहुत एक्साइटमेंट है पूरे स्पेशली बच्चों में, और ये इनकी टीम के आने से यही फायदा है पाकिस्तान को कि यस आई वांट टू बी द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान। दे आर इमेजिनिंग देमसेल्फ प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। ये सबसे बड़ी बात है। भाई एक जुमले में बताइए। एक्साइटेड नहीं है, हम लोग भी एक्साइटेड हैं। और शेन वॉर्न के बारे में क्या कहेंगे? डेफिनेटली देखिए, दुनिया के क्रिकेट में हमने देखा पहले एशियंस को कहते थे कि लेकिन उसने क्या जबरदस्त उसने किया। लांस गिब्स की बात करें, लेकिन शेन वॉर्न एक बड़ा लॉस। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद और शोएब मोहम्मद। इसके साथ ही जोश जगा दे अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।